व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसेंटली अभी अब एक दोस्त का बजाज फाइनेंस ने निकाला है बोनस शेयर्स। बजाज फाइनेंस ने आपको दिए होंगे बोनस शेयर्स और आपका एक शेयर हो गया 10 शेयर्स। आप बहुत खुश हो गए होंगे, आप सोच रहे हो अरे ये फ्री के शेयर कहाँ से मिल गए। और इनफैक्ट मेरे जो दोस्त है, मेरा यूरोप में बैठा हुआ है, उसने मेरे को कॉल किया, कह रहा अरे आदिल भैया क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ भाई। कह रहे आपको आपके पास बजाज फाइनेंस का शेयर है क्या। मैंने कहा नहीं, मैंने था, मैंने बेच दिए। कह रहे क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। तो कह रहे हैं कि अरे फ्री के शेयर बांट रही है कंपनी। मैं कहा फ्री के शेयर मतलब कि। कह रहे देखो बोनस शेयर्स मिले। तो मैंने कहा बोनस शेयर्स मिल गए तो उससे क्या हो गया। कह रहे अरे तो देखो ना आप 10 शेयर एक्स्ट्रा मिल गए, एक का शेयर का 10 शेयर हो गया। तो मैंने कहा प्राइस। कह रहे हैं वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और मैंने उससे कहा कि एक बार प्राइस तो देख ले दोस्त। और जब उसने प्राइस देखा तो वो भी शॉक हो गया, मतलब कि 9,000 का शेयर अब हो गया है 900 रुपये का। 9,000 कुछ समथिंग का था, 9,000 समथिंग का शेयर अब हो गया 900 समथिंग का। तो मैंने कहा बात तो बराबर हो गई, तो बोनस शेयर कहाँ मिले तुम्हें। तो कहने लगा हाँ तो पर ऐसा क्यों हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और क्या होता है इसमें। और बोनस शेयर का और स्प्लिट और बहुत सारे जो होते हैं स्टॉक स्प्लिट हो गया, तो दोनों में फायदा क्या है और दोनों में नुकसान क्या है और दोनों में फर्क क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। पहले बोनस शेयर को समझने की कोशिश करते हैं। बोनस शेयर बेसिकली ऐसे शेयर्स होते हैं जब कंपनी के पास डिविडेंड नहीं होता है देने के लिए। तो कंपनी को पता है कि यार, कंपनी को पता है कि डिविडेंड नहीं देने के लिए कैश नहीं है हमारे पास, तो कंपनी क्या करती है बोनस शेयर आपके लिए इशू कर देती है। यानी कि अगर 1:1 के शेयर, 1:1 के उसमें बोनस अगर इशू शेयर हुआ है, 1:1 का जो रेशियो है वो इशू हुआ है, यानी कि एक शेयर पे आपको एक शेयर मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो आपका एक शेयर पे एक शेयर मुफ्त हो जाएगा, यानी कि दो, अगर आपके पास 500 शेयर है तो आपको 500 शेयर और मिल जाएंगे। बट कमाल की बात ये है, अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है तो 100 का प्राइस 50 रुपये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो उतनी ही रहेगी और आपकी शेयर की वैल्यू भी उतनी ही रहेगी दोस्त। इन दोनों में कोई फर्क नहीं पाने वाला आपको। अगर आप सोचो कि आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा, उससे नहीं। तो इससे फायदा क्यों होगा, क्यों कंपनी बोनस शेयर निकालती है। बोनस शेयर निकालने से ये होता है कि ऐसा कहते हैं कि बोनस शेयर देने का मतलब ये है कि कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रिवॉर्ड करना चाहती है कि भाई तुम ज़्यादा शेयर लो, तुम्हें तुम्हारे पास शेयर होल्डिंग जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ शेयर सब बढ़ जाएंगे। तो इससे तुम्हें खुशी मिलेगी, तो बोलोगे हाँ भाई नंबर ऑफ शेयर सब मेरे बढ़ गए। पर एट द सेम टाइम प्राइस कम हो जाएगा और वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली तो वो सिर्फ एक कॉन्फिडेंस दिखाने के तरीके है कि आपको हमने आपको ज़्यादा शेयर्स दे दिए। इससे एक और फायदा होता है कि आप जब शेयर बोनस शेयर्स इशू हो जाते हैं तो शेयर का प्राइस कम हो जाता है, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, यानी कि आप ज़्यादा शेयर ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं। यानी कि अगर आप ये सोचो कि बजाज फाइनेंस का शेयर 1,000 रुपये का, अब 9,000 रुपये का था, अब 900 रुपये का हो गया। तो अब जो छोटा शेयर होल्डर है वो भी उसको खरीद पाएगा। तो हर आदमी अब उसको खरीद पाएगा। पहले जो 9,000 का सोचता था, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ टाइम पहले अपने दोस्त से ही बात करी, कहा अल्ट्राटेक सीमेंट ले ले भाई। और मैंने कहा मुझे लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़िया स्टॉक है। कह रहा वो तो बहुत महंगा है। मैंने कहा क्यों। कह रहा 12,000 का है, 11,000 का। तो मैंने कहा महंगा कहाँ है। तो कह रहा वो 11,000 का स्टॉक है यार, वो उतना महंगा ही नहीं पाऊंगा। मैंने कहा वो महंगा नहीं है मेरे दोस्त, वो सिर्फ उसकी प्राइस ही उतनी है। अगर वो स्प्लिट कर देगा तो उतने तुम शेयर खरीद लोगे, सस्ता हो जाएगा शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो बात तो बराबरी होती है, सिर्फ हमारे दिमाग में होता है कि महंगा है। और यही जो दिमाग में हमारे रहता है कि महंगा है, इसको सस्ता करने के लिए कंपनी का निकाल देती है बोनस शेयर्स। अब तुम्हारे पास शेयर हो गया 900 रुपये का। अब हर आदमी इस शेयर को पसंद करेगा खरीदने में कि चल 2-3 शेयर उठा लेते हैं, 900 रुपये का ही तो है। पहले 9,000 रुपये में जो इस शेयर को उठाने में डर रहा था, अब उठा लेगा क्योंकि अब ये 900 रुपये का पड़ा। ये हो गई कहानी सारी बोनस शेयर्स की। स्प्लिट शेयर्स क्या होता है। स्प्लिट यानी कि स्प्लिट शेयर्स का मतलब हो गया कि आपको एक ही स्टॉक के बहुत सारे टुकड़े कर दिए, यानी कि अगर स्प्लिट का रेशियो 1:10 कर दिया तो एक ही स्टॉक को 10 भागों में बांट दिया और आपको दे दिए 10 शेयर। यानी कि 100 रुपये का अगर आपने कोई शेयर खरीदा और 1:10 का स्प्लिट कर दिया तो आपको 10 शेयर दे दिए। और हाँ, इसमें भी एक काम होगा, प्राइस दोबारा एडजस्ट हो जाएगा, तो प्राइस भी 10 रुपये का हो जाएगा। तो 100 रुपये का शेयर अब 10 रुपये का हो गया और आपको मिल गए 10 शेयर। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपये का 100 रुपये ही है, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 100 रुपये का 100 रुपये ही है। तो ना आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बदली, ना आपका इन्वेस्टमेंट कुछ बदला, आपके पास शेयर ज़्यादा दिखेंगे अपने पोर्टफोलियो, आप खुश हो जाएंगे कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर बहुत ज़्यादा है। तो ये कंपनी क्यों कर रही है, स्प्लिट भी कंपनी क्यों कर रही है। स्प्लिट कंपनी यही इसलिए ही करती है क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे मार्केट में,
तो लोग शेयर होल्डर्स ज़्यादा आएंगे इसको खरीदने में। तो लिक्विडिटी क्या होता है कि जब स्टॉक महंगा होता है ना, मतलब कि महंगा नहीं, बड़ा होता है, 8, 10, 15 हज़ार रुपए का एक स्टॉक होता है, तो उसको खरीदने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, शेयर होल्डर्स कम होते हैं, क्योंकि सबके पास इतना बड़ा पैसा लगाने के लिए नहीं है। तो 10 हज़ार का कोई स्टॉक, एक स्टॉक खरीदना है तो सिर्फ मोटे मोटे लोग ही खरीद पाएंगे। तो जो सारा जो स्टॉक्स है उन हैंडफुल लोगों के हाथ में आ जाता है जिनके पास ज्यादा पैसा है। तो कम शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा स्टॉक्स होते हैं। आप समझ, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि जो अमीर जो लोग हैं वो तो बहुत कम ही है ना, तो उनके पास ही सारे स्टॉक हो पाते हैं क्योंकि वो खरीद लेते हैं 10 हज़ार का स्टॉक, उनको महंगा नहीं लगता। छोटे इन्वेस्टर के पास छोटा पैसा होता है तो वो 10 हज़ार का स्टॉक ही नहीं खरीदते। तो वो कहते हैं यार मैं इससे अच्छा 15 स्टॉक खरीद लूँ, अलग अलग स्टॉक्स में पैसा डाल दूँ, एक 10 हज़ार के खरीदने से अच्छा। तो इसलिए वो नहीं खरीदते 10 हज़ार वाला स्टॉक, और जो बड़े इन्वेस्टर हैं तो वो खरीद लेते हैं। तो बड़े इन्वेस्टर तो हैंडफुल होते हैं, तो शेयर होल्डर्स जो है ओवरऑल वो तो कम हुए ना। तो कम शेयर होल्डर्स के पास आपके ज्यादा स्टॉक्स चले जाते हैं। जब कम शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा स्टॉक होते हैं तो इसमें एक चांस होता है मैनिपुलेशन का। यानी कि अगर सोचो, अगर 100 अमीर लोग हैं और 100 अमीर लोग ही उस स्टॉक को उठा लेते हैं, और सब लोग 100 अमीर लोग आपस में बात कर लेते हैं कि चल स्टॉक को बेचेंगे, तो 100 लोग जिनके पास मेजॉरिटी होल्डिंग है इसकी, जब वो बेचेंगे तो शेयर का प्राइस गिर जाएगा। तो उसमें मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं जब ये हैंडफुल ऑफ लोगों के बीच में शेयर्स होता है। पर जब ये शेयर सस्ता हो जाता है तो बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ जाता है। फिर उसको मैनिपुलेट करना इतना मुश्किल है क्योंकि छोटे छोटे शेयर होल्डर के पास भी वो शेयर पड़ा है। अब वो तो नहीं बेच रहे, आप बेच रहे हो, आपके पास होल्डिंग है, पर कोई और के पास भी होल्डिंग है, और एक होल्डिंग जो है वो मतलब एक बड़ी होल्डिंग आपस में लोगों के बीच में बटी हुई है। तो आप सबको कन्विंस करें कि इकट्ठा बेचें, वो बहुत मुश्किल होता है। तो शेयर मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब शेयर सस्ते हो जाते हैं, यानी कि स्प्लिट हो जाता है या बोनस हो जाता है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी शेयर स्प्लिट होता है या बोनस शेयर्स इशू होते हैं तो आपका शेयर में मैनिपुलेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं क्योंकि शेयर बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स के बीच में बट जाता है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि स्प्लिट और बोनस में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ फ़ायदा क्या है बोनस और स्प्लिट शेयर्स होने का, और इससे क्या इम्पैक्ट होता है एक पर्टिकुलर स्टॉक में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं पता थी और आप पता चली तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू जरूर लिखे, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय।